हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर दोबारा मेरे चैनल में। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। नए नए प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं ताकि आपको इजीली उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए डिसीजन यस या नो का लेने में आसानी हो। तो चलते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है नया, शार्डियम। शार्डियम आपको पता है निश्चल सेठी जो वजीरक्स के ओनर हैं, अभी रिसेंटली में शिफ्ट हुए हैं परिवार के साथ ही, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि भाई दुबई में ज्यादा पोटेंशियल है मोर देन इंडिया। इंडिया में आपको पता है कि 30% टैक्स और 1% टीडीएस कितना हार्मफुल है लोगों के लिए। तो ऑफकोर्स एक प्रोग्रेसिव आदमी जो प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी लाइफ में, क्यों ना वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी करेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ नया करेगा। तो बेसिकली शार्डियम इनका कोई ड्रीम हो, कोई पुराना, और आज इन्होंने सोचा है कि इंडिया में जाके स्टेब्लिश करेंगे अपने प्लान को। तो इन्होंने एक शार्डियम ब्लॉकचेन बनाने का फैसला किया, जिसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा आज, जिससे आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर सकें। सबसे पहले हम जाते हैं इसके फ्रंट पेज पे, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज तो होता ही होता है। तो सबसे पहले व्हाइट पेपर कमिंग सून है, और इसके बारे में कुछ भी का तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल डाल के सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो टेलीग्राम, ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अनाउंसमेंट ये जब भी इनकी टोकन से रिलीज होगी तो यहीं पे ही अनाउंसमेंट आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई देख रहा है तो इंटरेस्ट रखता है शार्डियम में, तो ये ब्लॉकचेन कहीं जाके बहुत अच्छा हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे टाइम्स में हमने ऐसे देखा है कि इंडियन जो लोग हैं इंडिया में इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी उन्होंने बाहर की है। ऑफ कोर्स निश्चल सेठी ने बहुत तरक्की की है इंडिया में भी, और उन्होंने बाहर जाने का प्लान कुछ ना कुछ कारण से किया है। तो ऑफ कोर्स एक बड़ा प्रोजेक्ट ये हो सकता है, बिकॉज इसमें वो सारी कमियों को खत्म किया है जो आज के टाइम में इथेरियम में है। ठीक है, शार्डियम हाइलाइट्स बेसिकली इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे मोटा मोटा, ताकि आपको पता चल सके कि भाई इसमें कितनी है। जैसे इथेरियम में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी की है, और स्केलेबिलिटी ना होने की वजह से उसकी ट्रांजैक्शन कभी जाम हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अपनी कम गैस की वजह से वो रुक जाती है, और आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि उसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाएगी इजीली, एक जगह से दूसरी जगह से बड़े प्यार से चले जाएगी। बिकॉज शार्डिंग वो चीज होती है जो एक ट्रांजैक्शन, जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होने पे जैसे इथेरियम कंजेस्शन हो जाता है, वैसे ही किसी और ब्लॉकचेन में भी ऑफ कोर्स हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि इसमें शार्डिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। उसमें बहुत सारे रास्ते होंगे जो ट्रांजैक्शन के, मतलब एक जैसे ब्लॉक है उसके अंदर ट्रांजैक्शन के कई रास्ते होंगे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर एक रास्ते से ना होके कई रास्तों से गुजरेगी। कई मतलब वे होंगे उसके जाने के, जिसके वजह से ब्लॉक के ऊपर कोई वजन नहीं होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े लाइट वेट होगी और इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ कोर्स ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है, और एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होगी जैसे इथेरियम में हो रही है इस वक्त, और बिटकॉइन में हो रही है। ऑफ कोर्स ऑटो स्केलिंग, कोई भी जो कम और ज्यादा नोड्स चलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे जो ब्लॉकचेन है उसमें बहुत सारे नोड ऑपरेटर की जरूरत होती है, नोड्स चलने की जरूरत होती है, बट ये एक ऐसी ब्लॉकचेन होगी जो ऑटो स्केल, अपने आप ही स्केल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी कि इसमें कुछ भी सेंट्रलाइज सिस्टम का इकोसिस्टम नहीं होगा, कंसेंसस और नेटवर्क प्रोटोकॉल भी उसी हिसाब से चलेगा। इमीडिएट फाइनलिटी, तो इमीडिएट फाइनलिटी इसका ही एक प्रोटोकॉल है। फ्रैक्शन सेकंड्स इसमें जो होगा, जो लास्ट मोमेंट पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो एकदम फाइनल स्टेज पे इजीली आ जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ कंजेशन नहीं होगा। लो ट्रांजैक्शन फीस होगी इसके अंदर। फीस फ्रेंड्स ये इस तरह से बिल्डअप की जाएगी कि ये कंट्रोल कर सकेंगे फीस को, ये ना हो कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद और बहुत ज्यादा इकोसिस्टम आगे बढ़ने के बजाय टोकन का प्राइस बढ़ने के साथ साथ इनका जो
फीस की जो प्राइस है वो भी ज्यादा बढ़ जाए, जैसे इथेरियम का बढ़ चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ये कंट्रोल करेंगे किसी ना किसी तरह से फीस को, और इनकी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन इसी बेस के ऊपर बनेगी मेनली। बैंडविथ, देखो हर एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक बैंडविथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कम से कम बैंडविथ में ये रन करेगी इनकी ब्लॉकचेन। Low latency technology will provide latency of few seconds and processing each transaction individually and not grouping them into blocks। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने बताया कि लो लिटेंसी, कम से कम जो बिना वेस्ट किए हुए टाइम, कुछ सेकंड्स में ही ये ब्लॉक से बाहर निकल के, इसके ग्रुप में से बाहर निकल के ये ट्रांजैक्शन ओके हो जाएगी, ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी या फेल हो जाएगी, जो भी है ट्रांजैक्शन को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम सेकंड्स लगेंगे उसके अंदर कि ट्रांजैक्शन ओके होने में। हाई कैपेसिटी, इसमें हाई कैपेसिटी का मतलब ये है किस तरह की ये जो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर्स को के साथ अटैच हो सकती है। हाई कैपेसिटी ब्लॉकचेन होगी कि हो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो हॉरिजेंटली इसको स्केल किया जाए। ठीक है, कैपेसिटी टेक्नोलॉजी को इस तरह से बिल्ड किया जाएगा कि हॉरिजेंटली ये स्केल हो पाएगी और किसी भी तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचेगी। ठीक है, हाई फेयरनेस होगी, जो भी एक ट्रांजैक्शन होगी वो अपनी लाइन में दोबारा आके सीक्वेंस में लग जाएगी। ये नहीं कि एक ट्रांजैक्शन बाद में और ट्रांजैक्शन पहले हो रही है। ठीक है, हाईली थ्रो आउटपुट, द टेक्नोलॉजी विल बिल्ड ए नेटवर्क विद हाई थ्रो आउटपुट by ensuring that horizontally scalable। तो वही चीज है कि horizontally scale की जाएगी, जिसके कारण जो भी ट्रांजैक्शन है वो इजीली थ्रो पुट हो जाएगी। शार्डिंग यूज केस क्या दिया गया फ्रेंड्स? शार्डिंग यूज केस एक्चुअली सबसे पहले इसमें P2P ट्रांसफर होंगे। ठीक है, P2P ट्रांसफर हो सकते हैं, डेप्स बिल्ड होंगी, डिफाई जो डिफाई इकोसिस्टम है, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग है, वो बनेंगे। NFT बिल्डअप इजीली हो जाएगा। NFT से रिलेटेड वेब 3.0 का इजीली यहां पे वेब 3.0 की एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, SHM टोकन से रिलेटेड है फ्रेंड्स, इसका शार्डिंग है, जो शार्डिंग इनकी प्रोग्रेस में है, इसका पूरी तरह से अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसका रोड मैप भी अल्फा टेस्ट है, बेटा टेस्ट है और मेननेट लॉन्च है Q4 में। Q4 का मतलब है कि लास्ट में, मतलब लास्ट के जो 3 मंथ्स है उसके अंदर, 3-4 मंथ है उसके अंदर लॉन्च हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर इनकी टीम है 2 पर्सन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल निश्चल शेट्टी हैं जो वजीरेक्स के को फाउंडर हैं ऑलरेडी, और निश्चल शेट्टी जी हैं, और उमेर सैयद है, ये बेसिकली आई थिंक दुबई से रिलेटेड है। उमर सैयद ये ब्लॉकचेन के आर्किटेक्ट हैं, हु इज इन 2007 से ऑर्गेनाइजिंग शार्डर्स प्रोजेक्ट, जो शार्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये ब्लॉकचेन बिल्ड करते हैं। और उमेर होल्ड BSMS केस वेस्टर्न रिजर्व यूनियन स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो इन्होंने जो पार्टनरशिप की है बहुत अच्छे एक एक्सपीरियंस होल्डर से की है। होपफुली कि ये ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मतलब नाम कमाएगी, और लेट्स सी क्या होता है। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था, काफी कुछ इसमें बिल्डअप हो रहा है फ्रेंड्स, और Q4 में इसका सारा क्लियर हो जाएगा। वो हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इसका जो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है इसको। फ्यूचर में क्या पता टोकन सेल में सब्सक्राइब करने की वजह से ही आपको इसके अंदर टोकन सेल में पार्टिसिपेंट मिल जाए। ठीक है, तो छोटा सा रिव्यू था, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो भी नए इसमें आए हैं, व्यूअर आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करिए, उसमें कुछ ना कुछ हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय।